अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने कल से स्टार्ट किया है, यानी कि मैंने फ्राइडे से स्टार्ट किया है। यहाँ पर तो जो है ना मैंने सबसे पहले सुबह-सुबह उठ के फटाफट से तैयारी की थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे कज़िन्स हमारे घर में रहने आए हुए हैं। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। और फिर बस मैंने यहाँ पर जो है ना वो अली और साइम दोनों के कपड़े निकाले, जुम्मे की तैयारी करवाई, और इन लोगों को जो है ना वो बस मैंने कहा कि फटाफट उठ के शावर वगैरह लो। आज के इस ब्लॉग का आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक ब्लॉग को जरूर देखना है। साइम से अपनी कैप खुद ही सेट नहीं हो रही थी, और फिर अली रजा इसको पहना रहा था। वो कह रहा था नहीं मैं दोबारा पहनाता हूँ। बार बार मैंने कहा तुम लोग जल्दी करो, लेट हो जाओगे। फिर ये इसके बाल बनाने लग गया, तो बस ये लोग जो है ना वो आपस में लगे हुए थे। और रमीन मेरी कजन जो है ना वो साथ बैठ के हम दोनों इन पे हंस रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। और ये देखें, ये अली रजा के काम है जो इसने साइम को भी लगा दिया अपने जैसे कामों पे, व्लॉग में भी नहीं आता। बस यहाँ पर ये लोग रेडी होकर बैठे थे, और उसके बाद फिर बस इन्होंने जाना था अभी जुमा नमाज पढ़ने के लिए। और फिर बस ये लोग जब जुमा नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे, उसके बाद हम लोगों ने बस घर में तैयारी वगैरह करनी थी, खाने वगैरह की। और यहाँ पर मैंने रमीन को भी जो है ना फिर इसको भी मैंने उठाया था। मैंने कहा तुम भी चेंज कर लो, और फिर इसने कहा कि आप भी चलें, आप मेरे आज पे ना प्यारे से बाल बना दें। तो और वैसे भी माशाल्लाह इसके बाल जो है ना वो बहुत प्यारे हैं। तो बस मैंने इसके फिर जो है ना वो बाल वगैरह बनाया, और उसके बाद यहाँ पे मामा ने बच्चों के लिए खाना वगैरह बना लिया था। मामा ने जो है ना वो चिकन और श्रेड करके ना और साथ में वाइट चने वाले राइस बनाए थे, क्योंकि सब लोग जो है ना वो मतलब बच्चे स्पाइसी नहीं खाते। तो फिर मामा ने जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं बनाया था। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर सबने बैठ के खाना खाया, और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना कि, और हमें अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, और ये लोग इतना हंस रहे थे। और जहाँ हम लोग चुप करके खाना खा रहे थे वहाँ पे सब बातें चल रही थी और कार्टून्स की, और इतना ज़्यादा सब हंस रहे थे ना, तो बहुत मज़ा आया सबको आपस में बैठ के खाना वगैरह खाने का। और मामा तो इन लोगों की जो है ना वो रेस लगवा रही थी कि कौन सबसे पहले अपना खाना फिनिश करेगा, क्योंकि वैसे तो बच्चे जो है ना वो खाना वगैरह खाते नहीं है ठीक से। तो इसलिए फिर मामा कह रही थी कि देखते हैं पहले हलीमा खाना खत्म करती है या रमीन। और साइम और अली की भी आपस में रेस लगवाई हुई थी, ताकि ये लोग अच्छे से खाना खा लें और शर्माए भी नहीं, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम रहने के लिए आए हैं ना। लेकिन ये लोग माशाल्लाह इतना खुश थे ना कि मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि बिल्कुल भी जो है ना वो अपने घर से इधर आए हैं, बिल्कुल ईजी थे। और उसके बाद जो है ना फिर हमने प्लान बनाया खाना वगैरह खाने के बाद कि हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि फ्राइडे है तो जाहिर सी बात है बाहर तो हमने कहीं जाना ही था घूमने फिरने के लिए। और वैसे भी बाबा कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया, आप लोगों ने गेम्स इतनी ज़्यादा खेली हैं, अब आप लोग जो है ना वो वैसे बाहर जाके एंजॉय करो और मोबाइल को छोड़ दो। तो बस फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पार्क चलते हैं, वैसे भी हमारे घर के बिल्कुल पास ही था, और मौसम भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। वैसे तो यहाँ पर सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, जद्दा में तो बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन ये कि फिर भी मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं थी, वरना वैसे तो जो है ना वो असर के टाइम बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, गर्मी होती है। लेकिन आजकल क्योंकि अभी तो मौसम अच्छा चल रहा है, मतलब हवा चल रही होती है, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा नहीं होता, लेकिन ये कि अच्छी हवा चल रही होती है। तो बस फिर हम लोग पार्क में आ गए थे, और यहाँ आकर तो जो है ना वो इन लोगों ने इतना ज़्यादा खेला, इतना मज़ा किया ना। और फिर बस ये लोग जहाँ पर आके कुछ झूले वगैरह लेने लग गए, और आपस में बस खेल रहे थे। वैसे तो अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना हो ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग उनको किसी और चीज़ में मसरूफ़ कर दें। और हमने भी जो है ना वो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा था कि ये लोग जो है ना अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आजकल बच्चे जब भी साथ बैठते हैं तो ज़्यादातर गेम्स वगैरह और इसी तरह की चीज़ें मोबाइल वगैरह में ही होते हैं। तो हमने सोचा था कि हम लोग अपने घर में ना अलग से अपनी अपनी गेम्स खेलेंगे और कुछ बाहर जाकर टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो। और बाबा तो वैसे ही, मेरे बाबा जो है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, आईसाइट भी वीक होती है, और वैसे भी फिर बच्चे जो है ना इस तरह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग तो जो है ना वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रख रहे थे कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो। और बच्चों के साथ जब तक बच्चे ना फंसे तब तक मज़ा नहीं आता, और हलीमा इनका पूरा पूरा साथ दे रही थी, और इनके साथ मिलके जो है ना वो झूले वगैरह ले रही थी यहाँ पर। और मुझे कह रहे थे आप ही आ जाए। मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग ही झूले लो और तुम लोग खुद ही मज़े करो, मैं बस यहाँ पर ईजी हूँ। Hey, once more, once more.
और बस ये लोग खेल रहे थे और हम लोग तो बस इनको देख देख के जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे, इनकी बातों पे हंस रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग बच्चे और ऐसे ये लोग खेल रहे थे, फन कर रहे थे ना, तो बस हम लोग इन्हीं पे हंस रहे थे। और बस यहाँ पे ये लोग आपस में एक दूसरे को झूले वगैरह दे रहे थे। उसके बाद बस हम लोगों ने जाना था घर, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था और हम लोग असल में आए थे और यहाँ पे मगरिब की अज़ानें हो रही थी। एनीवेज घर आने के बाद ना यहाँ पर मामा बनाने वाली थी पाए, और इसकी आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मामा बना रही हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मामा ने जो है ना वो गीज़र ऑन कर दिया था और फुल गर्म पानी के साथ जो है ना वो सारे पायों को अच्छे तरीके से वॉश किया था, और फिर इसके बाद जो है ना इसको छुरी से अच्छे तरीके से ऊपर से साफ कर लिया था। और यहाँ पर फिर मामा जो है ना वो इनको काट रही थी, तोड़ रही थी। मैं मामा से कह रही थी, मामा मुझे लगता है शेल्फ भी टूट जाएगी, जितनी जोर से आप जो है ना वो ये कर रही हैं काम। मुझे तो डर लग रहा था, मैं बार बार बोल रही थी कि मामा शेल्फ भी टूट जाएगी साथ में। खैर यहाँ पर जो है ना वो थोड़े थोड़े कट लगे हुए थे, लेकिन फिर भी जो है ना वो ये बहुत ज्यादा बड़े थे, तो मामा ने कहा इनको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो और कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जो है ना अली मेरे पास था, तो बस इसीलिए आप लोगों को उसकी आवाजें आ रही होंगी, बीच में तंग कर रहा था। एनीवेज यहाँ पर जो इसमें स्पाइसेस और बाकी सब चीजें ऐड होनी है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज अनियन ले लिया, 1 मीडियम साइज हम लोग एक टमाटर ले लेंगे, 7 से 8 ग्रीन चिलीज, और उसके साथ में लहसुन और अदरक साबित ले लेंगे। और उसके बाद स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच कलौंजी, और उसके साथ में 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 3 सब्ज इलायची, और साथ में एक जो है ना वो आप दूसरी ब्लैक इलायची ले लें, और उसके साथ में दालचीनी और 3 से 4 लौंग। ये सब स्पाइसेस है जो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। पाए जो है वो हमने अच्छे तरीके से वॉश करके साफ कर लिए थे, और अभी हमने इनको प्रेशर लगा देना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है ना वो ये वाला 1.5 जग पानी का डाल देंगे। और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पाए बनाने का, लेकिन जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग इस रेसिपी के साथ भी बनाएंगे तो आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। जो जग मैंने आप लोगों को दिखाया ये वाला जो है ना वो मैंने एक भर के, और साथ में दोबारा मैंने आधा जग जो है ना यानी कि 1.5 जग इसमें डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो लहसुन अदरक टमाटर प्याज और हरी मिर्चें वो ऐड कर देंगे, और सब स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और बस फिर हमने जो है ना वो इसको 50 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। और क्योंकि हम लोग तो जो है ना वो पाए वगैरह नहीं खाते, मैं और हलीमा हम लोग तो नहीं खाते बिल्कुल भी, और बच्चे भी जाहिर सी बात है साथ थे, तो मामा जो है ना वो अलग से हमारे लिए फिर मटन का सालन बना रही थी। और यहाँ पर देखें आफ्टर 15 मिनट जो है ना वो पाए हमारे रेडी हो गए, इनको हमने पॉट में शिफ्ट कर दिए। और अब इसके अंदर जो है ना वो हम लोग ऑयल ऐड कर देंगे। तकरीबन हमने इसके अंदर जो है ना वो 1 कप भर के ऑयल ऐड कर दिया था। और मैं मामा से पूछ रही थी कि मामा जैसे मैं मटन का बताती हूँ आप मुझे क्वांटिटी बता देंगे कितने किलो पाए थे हमारे पास। तो मुझे मामा कह रही थी कि अगर तुमने ये बोला ना तो फिर तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें कमेंट्स में बताएंगे कि कितने किलो थे। 1 दर्जन पाए थे हमारे पास यहाँ पर, और उस हिसाब से ही जो है ना मैं आप लोगों के साथ स्पाइसेस और सब शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी इस तरह से बना रहे हैं तो फिर इतनी क्वांटिटी में पानी और सब स्पाइसेस वगैरह जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। एनीवेज यहाँ पर हमने इसके अंदर जो है ना वो 1 टेबल स्पून भर के ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था। और बस अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे तब तक कि जब तक इसका ये सारा पानी ड्राई हो जाए, और इसकी हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर देखें तकरीबन हमने इसको जो है ना वो 15 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुक किया था, और अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर ली थी ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह भी ना रहे और पायों की अच्छे से बुनाई भी हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी पानी इसमें था वो सब ड्राई हो गया था। और उसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर 1 जग भर के पानी का दोबारा ऐड कर दिया था, और बस अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे तब तक जब तक कि इसका शोरबा जो है ना वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। अभी इसके अंदर हमने जो है ना वो 2 से 3 हरी मिर्चें और ऐड कर दी थी, इससे इसका टेस्ट और मजे का हो जाएगा। और बस फिर ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमारे पाए जो है ना वो अच्छे से बन रहे हैं। आफ्टर 15 मिनट बस ये भी बन के तैयार हो गए थे। मामा ने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था, और बस जैसे ही पाए तैयार हुए तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सब धनिया ऐड कर दिया था, और इससे इसके लुक और टेस्ट जो है ना वो और मजे का हो गया था। तो बस आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ में अपने नेबर्स में भिजवाना था, बस वो भी मामा ने निकाल लिया था। और जो है ना बस मामा पापा लोग और अली अभी खाना खाने लगा था, क्योंकि वो भी पाए जो है ना वो शौक से खा लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो मामा ने थोड़ी देर में हमारा मटन का सालन रेडी हो गया था। फिर मैंने और जो है ना वो सामने मीन लोगों ने और हलीमा ने हमने तो जो है ना बस इसके साथ खाना खाया था। और यहाँ पर ना अभी ये बच्चे रात हो गई थी और ये लोग कहते हैं अब हम खेलते हैं लूडो। तो ये लोग जो है ना वो तीनों बैठ के लूडो खेल रहे थे, और जो है ना वो बस मुझे लगता है कि लूडो एक ऐसी गेम है जिसके अंदर जो है ना वो लड़ाई ज्यादा और गेम जो है ना वो कम होती है। तो बस बार बार हर कोई कह रहा था कि नहीं मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरे इतने नंबर आए हैं। तो बस ये लोग जो है ना वो आपस में बैठ के फिर खेल रहे थे, और फिर हलीमा ने इनको ज्वाइन कर लिया। फिर ये चारों ही मिलके खेलने लग गए थे। और
और इन्होंने आपस में जो है ना वो ये टीममेट्स बने हुए थे, और अली और साइम जो है ना वो दोनों बार जीत गए, और रमीन जो है ना वो और हलीमा बार बार हार रहे थे। तो इन्होंने कहा अब हमने खेलना ही नहीं है, ये लोग चीटिंग करते हैं इसलिए ये दोनों जीत जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको नंबर्स ही इतने अच्छे आ रहे थे, वो उनका लक चल रहा था आज कि उनको इतने परफेक्ट नंबर आ रहे थे कि वो लोग जीत जाते थे बार बार। और बस फिर इन लोगों ने जब लूडो वगैरह खेल ली तो उसके बाद ये लोग जो है वो दोबारा से बस इन्होंने पिलो फाइट शुरू कर ली कि हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है ऐसे खेलने में। और फिर हमने भी कहा कि चलो एंजॉय करने दो, खैर है ये लोग आपस में खेलें जितना मर्जी, अभी तो एंजॉय करने दो। और मामा भी कह रही थी कि सही है, लगे रहे आपस में, बस किसी को चोट ना लगे। तो ये लोग आपस में खेल रहे तो बस आप लोगों ने देखा कि कैसे लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर थोड़ी देर बाद मैं रूम में आई थी और इनके हालात चेक करें। ये लोग जो है ना वो लाइट्स ऑफ करके एसी फुल तेज ऑन करके गेम्स खेल रहे थे, और मैंने कहा कि एसी बंद कर लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं एसी ऑन करके जो है ना वो मजा आ रहा है, लेकिन इनको ठंड लग रही थी तो उन्होंने कहा कि हम ब्लैंकेट ले लेंगे बट हमने एसी नहीं बंद करना। तो अपना माहौल बना के खेल रहे थे। और उसके बाद जो है ना फिर मामा ने कहा मुझे कि तुम ना चाय बनाओ, तो रमीन को जो है ना वो इतना दिल किया ना, इसने कहा कि जो है ना ताई मामा मैं आपके लिए चाय बनाऊँ। तो मामा ने कहा कि अच्छा तुम्हें चाय बनानी आती है? तो उसने कहा कि नहीं बट मैं देखूंगी। तो इसने फौरन से यूट्यूब से जो है ना वो चाय बनाने का तरीका निकाला और फिर मामा के लिए जो है ना वो चाय बनाई। और ये इतना ज्यादा खुश थी कि आज मैं खुद ताई मामा के लिए चाय बना रही हूँ, और उनसे कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए भी बहुत एक्साइटेड थी। एनीवेज मुझे जो है ना वो कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम जो है ना वो बहुत एक्साइटेड है आपके कजन के साथ व्लॉग्स देखने के लिए। तो ये कल और आज का व्लॉग था, मैंने सोचा सारा मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक ही वीडियो में शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी जो है वो मेरे व्लॉग्स को फुल एंजॉय करें, और जो लोग भी मेरे व्लॉग का इंतजार कर रहे थे वो लोग भी इसको एंजॉय करें। थैंक यू बेटा, इधर आओ। इतनी छोटी सी गुड़िया चाय बना के लेके ये ताई मम्मा के लिए, थैंक यू। आप टेस्ट करें ना फिर बताएं। ये तो बहुत अच्छी बनी है भाई, परफेक्ट बनी है एकदम। और बस रमीज जो है ना वो यहाँ पे फुल खुश हो गई थी कि ताई मामा को मेरी चाय जो है ना वो पसंद आ गई है। तो रात में जो है ना वो फिर हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि घर पे कुछ बनाते हैं, तो मामा ने ही जो है ना वो इनके लिए बनाया था। मैं क्योंकि अपना कुछ काम वगैरह करी थी, क्योंकि हमारी तो छुट्टियां जो है ना वो हमारे जाहिर सी बात है हमारे सऊदी स्कूल हैं तो वहाँ पर जल्दी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये लोग पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल में तो अभी इन लोगों की कुछ छुट्टियां जो है ना वो बाकी हैं। तो मैं बस अपना काम करती, तो मामा ने यहाँ पर इन लोगों के लिए जो है ना वो चिकन शवारमा वगैरह और साथ में फ्राइज वगैरह बनाए थे। और मामा ने जो है ना वो ये मीट और चिकन का जो कीमा होता है ना उसके साथ जो है वो ये शवारमा रेडी किया था, तो बहुत मजे के बने थे। और बस इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बिजी थी, और जाहिर सी बात है फिर घर में भी सब बच्चे वगैरह, तो उनमें भी थोड़ा सा मैं मसरूफ हो गई थी। और बच्चों को तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है शवारमा फ्राइज वगैरह इस तरह की चीजें बहुत पसंद होती हैं, तो बस इन लोगों को भी काफी मजा आया। एनीवेज इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। अगर आप लोग चैनल पर हुए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।